औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल जो हमारे क्लासेस हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन या ऑडियो वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचते हैं। तो आज का मेरा जो क्लास है वो 7th स्टैंडर्ड से है, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। आज मेरा तीसरा टॉपिक है 7th स्टैंडर्ड का है। तो यहाँ पे आज जो मेरा पॉलिटिकल साइंस का 7th स्टैंडर्ड का टॉपिक वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी का माने है बराबरी। इक्वालिटी का माने है बराबरी, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। Number first point is here regarding equality. Every citizen is equal, including male and female from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds. मैं थोड़ा आपको एलाबरेट करता हूँ कि जो भी सिटीजन है, एवरी सिटीजन, जो भी किसी शहर में रहता हो, किसी स्टेट में रहता हो, खासकर हमारे इंडिया में, इंडिया के किसी भी स्टेट में जो भी सिटीजन रहता हो, वेदर मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल, हर एक सिटीजन इज इक्वल, इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स एंड फीमेल्स सब एक जैसे हैं, सब बराबर हैं फॉर ऑल कास्ट्स, जिस कास्ट से भी वो है, जिस जात से भी वो है, रिलीजन्स, जो भी मजहब है, जिस मजहब से भी वो ताल्लुक रखता हो, ट्राइब्स, जिस ग्रुप से वो ताल्लुक रखता हो, एजुकेशनल, क्या है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अमीर है, गरीब है, जो कुछ भी है, जो भी सिटीजन है, ये इक्वल है, इसको अपने हुकूक जो है बराबर है। तो अगर हम यहाँ ये भी देखेंगे कि जो सारे कायनात को और जो सारी इंसानियत को और इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसने भी कोई फ़र्क नहीं रखी है। उसने बनाने में जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा बड़ा, मर्द या औरत, सब एक ही जैसे बनाए हैं। सब के पास 2 हाथ हैं, 5 उंगलियां हैं, 2 कान हैं, 2 आँखें हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अल्लाह तबारक व तआला है, उसके पास सब बराबर है। तो नेचुरली यहाँ भी दुनिया में जो है, कायनात में जो भी है, वो भी बराबर है। तो वही यहाँ पे भी हम पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ऑल्सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। इसके बाद जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का जो आईन है, वो भी रिकॉग्नाइज करता है, वो भी एथोराइज करता है एक पर्सन को, एक सिटीजन को, कि वो इक्वल है, वो बराबर है हर लिहाज से। द आइडिया ऑफ इक्वलिटी वाज गिवन बाय जॉन लॉक। सबसे पहले जो ये आइडिया दिया इक्वलिटी का, वो किसने दिया? जॉन लॉक, जो एक एजुकेशनिस्ट था, एक फिलोसफर था, उसने ये आइडिया दिया इक्वलिटी का। तो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे? एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल बिफोर लॉ एंड शुड बी इक्वल इन एम्प्लॉयमेंट, वोट, इलेक्शंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एक्सप्रेसिंग थॉट्स। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने हर एक बराबर है। एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ। उसका माने क्या ये है? एम्प्लॉयमेंट, जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें हर एक का हिस्सा है, चाहे औरत हो, मर्द हो। जो भी तालीम हासिल करेगा, जो भी वो तालीम हासिल करेगा जो किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है, वो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकता है। इसी तरह से वोट, जो भी 18 साल उम्र पार कर देगा, उसको वोट का हक है, वो वोट डाल सकता है। गरीब हो, अमीर हो, मर्द हो, औरत हो, उसका हक है वोट। इलेक्शन में जाने का भी, इलेक्शन लड़ने का भी हक है, कॉन्टेस्ट इलेक्शन। रिलीजियस प्रैक्टिस का भी हर एक को हक है, अपने मजहब का प्रचार करना, अपने मजहब की इबादत करना। तो इसी के साथ ही एक्सप्रेस थॉट्स,
तो ये भी इक्वल है, हर कोई अपने थॉट्स अपनी बात रख सकता है। तो इसके बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, कलर एंड कास्ट, हेल्थ एंड वेल्थ, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। तो क्या होना चाहिए आखिर पर, वो ये होना चाहिए कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, कोई फर्क नहीं होनी चाहिए रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब में, वो अमीर है ये गरीब है, इसमें कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। कलर एंड कास्ट, कलर के बुनियाद पर वो काला है वो सफेद है, इसमें भी कोई अनइक्वलिटी नहीं, ये भी इक्वल है, इसके भी राइट्स इक्वल है, चाहे काला है या सफेद हो। तो इसके बाद हेल्थ एंड वेल्थ, कोई कमजोर है कोई सेहतमंद है, इसका भी कोई असर नहीं है, ये भी इक्वल है, इनके लिए भी इक्वल राइट्स है। तो द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, यही जो कुछ भी मैंने कहा, यही तो अच्छे यही तो माना है इस इक्वलिटी का एक छोटे मोटे अंदाज में 7th स्टैंडर्ड के लिए। तो क्या है यहाँ, इसके साथ साथ जो ये मैंने 7th स्टैंडर्ड का ये यहाँ पर इक्वलिटी के बारे में आपके सामने मैंने ये जिक्र किया अपने बच्चों के सामने। तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, जो इक्वलिटी इसके बाद में कुछ टाइप्स है, क्या क्या है, मेनली टाइप्स यहाँ पे है, जो मैंने मेन टाइप्स जो मैंने निकाले हैं अपनी बुक से, 7th स्टैंडर्ड की बुक से, वो है पॉलिटिकल टाइप, सोशल, लीगल, नेचुरल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी आल्सो। ये वो टाइप्स ऑफ इक्वलिटी है जो हम दूसरे क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये मैंने मेनली आपको ये दिया है कि क्या हमें पढ़ना है, जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा 7th स्टैंडर्ड का, उसमें हमें ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। उसमें हमारी पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, लीगल इक्वलिटी, नेचुरल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये जो यहाँ पर ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, जो 5 यहाँ पर मैंने मेनली इक्वलिटी यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं, इनके बारे में हम दूसरी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास व्हेन वी विल टेक। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से ये इक्वलिटी के बारे में क्या जो मैंने बताया ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आखिर पर मैंने आप अपने बच्चों के लिए एक होम असाइनमेंट रखी है यहाँ पर, सिंपल क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इक्वलिटी। जो ये इक्वलिटी है इस पर आप तमाम सभी बच्चे अपने घर में अपनी नोटबुक पर इसका मुझे आंसर लिख के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दोगे। तो क्या है ये क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इक्वलिटी। आपको एक छोटा मोटा सा नोट लिखना है 4 5 8 लाइनों में कि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कहीं जगह किसी जगह पे भी कोई भी कंफ्यूजन इक्वलिटी के बारे में हो जो 7th स्टैंडर्ड से है, तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है, मैं उनके लिए तैयार हूँ। बाकी इस वक्त इतना ही, टाइम क्योंकि टाइम कम है, और इनको ये भी हमें आहिस्ता आहिस्ता से हम अपना सिलेबस भी पूरा करते जाएंगे। बाकी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।